अपने YouTube चैनल अनुशीलन पर सभी श्रोताओं का, सभी सब्सक्राइबर्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप 7 डेडली सिंस। इस पर हमारे कुछ विद्यार्थियों ने, सब्सक्राइबर्स ने यह अनुरोध किया था कि महात्मा गांधी के एकादश व्रत पर भी एक वीडियो बनाने का कष्ट करें, क्योंकि ये जो प्रशासनिक सेवाओं का PCS का या IAS का इथिक्स का पेपर है, उससे संबंधित ये प्रश्न आते हैं और जो हायर एजुकेशन की परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सवाल आता है। वास्तव में गांधी जी के जो एकादश यानी 11 व्रत हैं, संकल्प हैं, इसी में गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन, राजनीतिक दर्शन, शिक्षा दर्शन, आर्थिक दर्शन निहित है। या यूँ कहते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं कि गांधी जी के एकादश व्रत उनका संपूर्ण फिलॉसफी है, उनकी संपूर्ण विचारधारा है। तो है बहुत बड़ा विषय है, व्यापक विषय है, किंतु यहाँ पर हमारा जो प्रयोजन है वो संक्षेप में इन सारे व्रतों से परिचय कराना और उनका मूल लक्ष्य क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, मूल भाव क्या है, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। और बिना कोई समय लिए हुए हम मूल विषय पर आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार एकादश अर्थात 11 व्रत। गांधी का नाम आते ही सत्य और अहिंसा का भाव हमारे सामने जीवंत हो उठता है। गांधी जी की पहचान सत्य और अहिंसा है। वो कहते थे कि सत्य और अहिंसा अपने मूल स्वरूप में परस्पर अवियोज्य है, इनसेपरेबल है, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता है। किंतु वैचारिक दृष्टि से यानी कंसेप्चुअली सत्य और अहिंसा अलग अलग अवधारणाएं हैं। सत्य ईश्वर है, ये बड़ा प्रसिद्ध गांधी जी का कथन है, ट्रूथ इज गॉड। और गांधी जी सनातनी हिंदू थे। हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग भगवान सत्यनारायण की उपासना करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। तो गांधी जी ने सत्य को नारायण का रूप माना और ये कहा कि जो अहिंसा से प्राप्त हो वही सत्य है। अब यहाँ पर देखें कि सत्य और अहिंसा में सत्य है तो नारायण ईश्वर, लेकिन उसकी साधना अहिंसा है। अहिंसा ही सत्य का मार्ग है, सत्य पर पहुंचने का रास्ता है। इसलिए अहिंसा अत्यंत व्यापक है। बिना अहिंसा के सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यद्यपि सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर सत्य है। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि ईश्वर के स्वरूप को लेकर के विभिन्न धर्मों में मतभेद हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग निरीश्वरवादी होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, किंतु सत्य ऐसी चीज़ है कि जिसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे भौतिकवादी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो। इसलिए उनका सत्य ही ईश्वर है। जो अहिंसा से प्राप्त हो वो सत्य। अहिंसा क्या है? गांधी जी गीता से प्रभावित है। कहते हैं अहिंसा अनासक्ति योग है। बिना पूर्ण आत्मशुद्धि के अहिंसा नहीं आ सकती। आत्मशुद्धि अहिंसा के पुजारी की पूर्व शर्त है। आत्मशुद्धि क्या है? मन को विकारों से रहित बनाना। अपने मन को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, द्वेष आदि से बिना मुक्त हुए मन की आंतरिक शुद्धि नहीं हो सकती है। और बिना आंतरिक शुद्धि के कोई अहिंसक नहीं हो सकता है। और भगवत गीता में क्या है? अनासक्ति योग क्या है? आत्म संयम के बिना, इन मनोविकारों पर नियंत्रण किए बिना अनासक्त नहीं आ सकती। ये गांधी कहते हैं कि पूर्ण अहिंसा के लिए
पूर्ण आत्मशुद्धि आवश्यक है, अनासक्ति आवश्यक है। इसलिए अहिंसा अनासक्ति योग है। अहिंसा का प्रति, अहिंसा का पुजारी सत्य की खोज करता है और सत्याग्रही होता है। सत्य की खोज में हार और जीत की बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सत्य की खोज है, उसमें हार हो जीत हो तो कोई मैटर नहीं करती, कोई मतलब कोई महत्व नहीं रखती। और गांधी जी मानते थे कि अहिंसा क्या है? मन, वचन और आचरण से, कर्म से किसी को पीड़ा देना हिंसा है। यानी आपके मन में किसी के पर दुर्भावना आई तो हिंसा हो गई। किसी कट शब्द आपने कहा जिसको पीड़ा पहुंची, उसका अपमान हुआ तो हिंसा हो गई। और आपके कर्म में भी कोई ऐसा आचरण हुआ तो भी हिंसा है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा का परित्याग। लेकिन अहिंसा नकारात्मक नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा एकाकी अवधारणा नहीं है, एक आइसोलेटेड कंसेप्ट है, निगेटिव है। अहिंसा में करुणा, क्षमा, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाता है जब व्यक्ति अनासक्ति हो जाता है और आत्मशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। बिना आत्मशुद्धि के अहिंसा नहीं आ सकती है, बिना आत्मसंयम के आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है, और आत्मशुद्ध व्यक्ति ही सच्चा अहिंसक हो सकता है। अहिंसा पर पीड़ा नहीं है, अपने को पीड़ा दे करके दूसरों का दिल बदलना। अहिंसा का पुजारी किसी को कष्ट नहीं देता है, वो स्वयं अपने को कष्ट देता है। इसलिए गांधी जी अनशन करते थे, व्रत करते थे, और उससे उनका जो विरोधी होता था उसका हृदय बदलने का प्रयास करते थे। माफ़ करने के पक्ष में अहिंसा का पुजारी क्षमाशील होता है। किसी की गलती का एहसास कराकर जो उसको क्षमा कर सकता है वही इसको सुधार सकता है। तो अहिंसा के बारे में बहुत संक्षेप बताया, बहुत व्यापक है, आत्मबल है। अहिंसा आध्यात्मिक शक्ति है, ये पशुओं की शक्ति नहीं है, सबके बस की चीज़ नहीं है। अहिंसक होना वही हो सकता है योगी है, आत्मसंयमी है। अब मूल भाव है एकादश व्रतों में, एक तो व्रत तो सत्य हो गया, सत्य भी अहिंसा के संभव नहीं है, अहिंसा मूल व्रत है। और जितने अन्य व्रत हैं एकादश व्रत, इसके अलावा भी 9 व्रत हुए, वो सब अहिंसा से निगमित है। इनमें से किसी भी व्रत का पालन न करना हिंसा है। इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इन सभी व्रतों का पालन करना अनिवार्य है। एकादश व्रतों में तीसरा व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म का तात्पर्य है परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ट्रुथ। तो तीसरा व्रत है ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर की साधना करना है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का एक अलग अर्थ लगाया। उन्होंने कहा कि आज के बदलते हुए परिवेश में जो गृहस्थ आश्रमी हैं वो भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक पत्नी व्रती है या कोई महिला एक पति व्रता है तो वो ब्रह्मचारी के समान है। केवल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए, समाज में सृष्टि को चलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ सहवास करना ब्रह्मचर्य के पालन जैसा व्रत ही है, बशर्ते एक पत्नी व्रती होना। ब्रह्मचर्य का पालन न करने का तात्पर्य होगा कि वासनाओं के, विकारों के वशीभूत होकर के आचरण करना। तो जितने विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा के विविध रूप हैं। इसलिए गांधी जी कहते थे कि ब्रह्मचर्य अहिंसा से निकला हुआ है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो मनोविकारों के वशीभूत होकर के, वासनाओं के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के आचरण करेंगे जो हिंसा है। चौथा व्रत है आस्वाद। आस्वाद क्या है? ब्रह्मचारी के लिए, अहिंसा के पुजारी के लिए स्वाद पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जिह्वा पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जीभ पर, अपने स्वाद पर नियंत्रण कर लिया तो अन्य इंद्रियां स्वाभाविक रूप से उसके बस में हो जाएंगी। इसलिए गांधी जी मजाक में कहा करते थे कि जीभ को कुतिया मत बनाइए, उस पर कंट्रोल रखिए। कुतिया कुख्यात होती है जहाँ इधर उधर सब चीज़ खाती रहती है। इन्हें कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप आत्मसंयमी तभी हो सकते हैं जब टेस्ट पर, स्वाद पर नियंत्रण करिए। स्वाद पर नियंत्रण न करने का तात्पर्य है मनोविकारों के वश में होना। और जो मनोविकारों के वश में है,
सुख के बस में है, क्रोध के बस में है, लालच के बस में है, तो हिंसा का ही रूप है। हिंसा कहाँ से आती है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच से आती है। पांचवा व्रत है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी करना। अस्तेय उसका नेगेटिव है कि चोरी ना करना। चोरी करना का तात्पर्य होता है दूसरे को क्षति पहुंचाना, दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा देना। तो पर पीड़ा एक अधम कर्म है, हिंसात्मक आचरण। और इसका अस्तेय एक बहुत बड़ा रूप है। प्रलोभनवश किसी की संपत्ति का अपहरण करना, क्रोधवश, लोभवश, ईर्ष्यावश किसी की चीज़ का नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, अपहरण करना, संपत्ति छीनना, ये सब चोरी के विविध रूप हैं। और चोरी करना दूसरों को पीड़ा देना है और किसी को पीड़ा कर देना हिंसा है। इसलिए अस्तेय का स्वरूप भी अहिंसात्मक है। अस्तेय अहिंसा से निगमित किया गया है। छठवां व्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि जितनी मिनिमम नीड्स आपकी हैं, न्यूनतम जरूरतें, अगर पूरी हो जा रही है तो शेष संपत्ति आपकी जो है उसका अनावश्यक संकलन, संग्रह नहीं करना चाहिए। बाद में चल करके अपरिग्रह का सिद्धांत गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का आधार बनता है। एक गांधी का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप, न्यास का सिद्धांत। वो कहते थे कि जितने पूंजीपति, सेठ, साहूकार हैं, जमींदार हैं, ये अपने को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी समझे, न्यासी समझे और भोगेच्छा पर नियंत्रण, आत्मसंयम और मन का निग्रह, ये अपरिग्रह के लिए आवश्यक है। किसी का भोग पर नियंत्रण नहीं है, लोभ में है और लोभ के प्रति संपत्ति इकट्ठा करता जा रहा है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, पूंजीपतियों को जैसे लाभ होता है वो अकूत संपत्ति इकट्ठा करते चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि सब यही छूट जाएगा। तो गांधी जी कहते थे कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ले लीजिए, न्यूनतम जरूरतें, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। शेष संपत्ति पर अपने को आप न्यासी समझिए, ट्रस्टी का चेयरमैन समझिए और जनहित में, लोक कल्याण के हित के लिए संपत्ति का नियोजन करिए। संपत्ति भी बनी रहे, लोगों को भला भी होता रहे। इसलिए अपरिग्रह से हटना, दूर होना, अपरिग्रह का पालन न करना एक हिंसात्मक आचरण है। यानी अपरिग्रह अहिंसात्मक है और परिग्रह लोभ पर आधारित है, भोग पर आधारित है और इंद्रियों के असंयम पर आधारित है। इसलिए परिग्रह हिंसात्मक आचरण है। नेक्स्ट सिद्धांत गांधी का अभयम, निर्भीकता। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, काम, क्रोध, मोह, लोभ पर नियंत्रण किया है, वो निर्भीक होता है। और निर्भीक होने का भी है कि सब मानव प्रेम, जिसने अपने मनोविकारों में विजय प्राप्त कर लिया है उसे भय से मुक्ति मिलती है। अभय साहसी व्यक्ति का गुण है, जबकि कायरता एक हिंसात्मक आचरण है। इसलिए गांधी जी कहते थे अभयम, अहिंसात्मक व्यक्ति ही निर्भीक हो सकता है। और अहिंसात्मक निर्भीक होने के लिए आत्मसंयम आवश्यक है, काम, क्रोध, मोह, लोभ पर वो वश में करना आवश्यक है। नेक्स्ट आठवां व्रत है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता क्या है? हमारे देश की एक बहुत ही कुत्सित परंपरा रही है छुआछूत, जहाँ जाति के आधार पर दलितों को अस्पृश्य जातियों का एक वर्ग बना दिया गया और उनको अछूत बना दिया। गांधी जी कहते थे कि अस्पृश्यता हमारे देश का एक कलंक है, हमारे समाज का, हिंदू समाज का एक कलंक है। अतः अस्पृश्यता निवारण एक अहिंसात्मक आचरण है। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक सामाजिक सुधार का सामाजिक कार्य भी रखते थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उसके समानांतर, उसके पैरेलल समाज सुधार का काम चलता था, जिसमें एक अस्पृश्यता निवारण भी था। जब हम किसी को अछूत कहते हैं और जात के आधार पर
श्रम के आधार पर, श्रमजीवी होने के आधार पर उसे नीच कहते हैं, उससे दूर हटते हैं, तो कहा उसको अपमान होता है। ये मानव गरिमा के खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इसलिए अस्पृश्यता एक हिंसात्मक आचरण है, परपीड़ा है, दूसरे को अपमानित करना है, कष्ट देना है, और दूसरे को पीड़ित करना, कष्ट देना हिंसा है। सभी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, इसलिए अस्पृश्यता निवारण आवश्यक है। उनका ये भी कहना था कि सर्वोदय के अंतर्गत मोची यानी कबलर, स्वीपर भंगी, नाई, धोबी, वकील, अध्यापक, इन सब के कार्यों का समान महत्व है। इन्हें शारीरिक श्रम को उन्होंने महत्व दिया। शारीरिक श्रम भी गांधी जी के अनुसार 9वां व्रत है। जो शारीरिक श्रम किए बिना भोजन करता है वो चोर है। और ये कहते थे कि जितना महत्व एक स्वीपर के कार्य का है, एक नाई के कार्य का है, एक धोबी के कार्य का है, एक मोची के कार्य का है, उतना ही महत्व एक वकील का है, एक डॉक्टर का है, एक प्रोफेसर का है। क्यों? आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो वो भी विशेषज्ञ है। जो काम कबलर कर सकता है, मोची कर सकता है, धोबी कर सकता है, वो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, और करता भी है, करना चाहिए उसे। ये शरीर श्रम का पाठ पढ़ाया। एक राज्यपाल थे उड़ीसा के, पंडित विश्वम्बर नाथ पांडे। एक व्याख्यान में उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था गांधी जी का, कि मैं गांधी जी के आश्रम में गया तो उनसे कहा कि मैं आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप जात से क्या हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप में जातीय अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे आश्रम में प्रवेश की पहली शर्त होगी कि 2 सप्ताह आप जमादार स्वीपर का काम करिए। उनको स्वीपर का काम दिया 2 सप्ताह, तो उसके बाद आश्रम प्रवेश दिया। कहने का मेरे तात्पर्य है, किसी भी व्यक्ति को केवल उसके शारीरिक श्रम के आधार पर कि छोटा काम कर रहा है उसको नीच कहना, उसको छुआछूत, उसको समाज से अलग करना, चाहे उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, हिंसात्मक आचरण है, उसको अपमानित करना है। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, कार्य के प्रति भावना कैसी आती है। तो शारीरिक श्रम भी एक प्रकार से अहिंसात्मक आचरण है। 10वां है सर्वधर्म समभाव। आप जानते हैं गांधी जी सनातनी हिंदू थे। किसी धर्म को अपने से छोटा समझना या उसको कम कर आंकना, उसके अनुयायियों को अपमानित करना एक हिंसात्मक आचरण है। सनातन धर्म अनेक उपासना पद्धतियों का, अनेक बहुलताओं का, अनेक विविधताओं का, अनेक डाइवर्सिटीज़ का एक पुंज है। लेकिन इसके मूल में क्या है? फाउंडेशन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गांधी जी हमने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, और 20वीं शताब्दी में उन्होंने उसका एक नया रूप भी दिया। गीता से प्रभावित थे। स्वयं गीता में कहा गया है, भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि जैसे मड़ियों की माला के बीच में तागा जो रहता है उसका गूंथे हुए रहते हैं, वैसे सारे ब्रह्मांड की बहुलता, अनेकता, विविधता उस विराट महापुरुष के द्वारा अनुप्राणित है, व्याप्त है। आप विराट रूप देखिए तो सारी विविधता, सारी बहुलता, ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर से भिन्न हो। तो इसलिए ईश्वर एक है। किसी भी धर्म को बड़ा या छोटा कहना किसी धर्म का अपमान करना है। इसलिए गांधी जी धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और भारत में संविधान में जो पंथ निरपेक्षता का आदर्श अपनाया गया, सेक्युलरिज्म का, उसके मूल में यही भाव है। किसी धर्म विरोधी नहीं है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता एंटी रिलीजियस नहीं है। वो केवल ये है कि धर्म सभी समान है। सहिष्णुता में कभी कभी व्यवस्था झलकती है। सहिष्णुता एक नकारात्मक अवधारणा है, जहाँ कह सकता है कि हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो आपके साथ। इसलिए सहनशीलता और सर्वधर्म समभाव में गांधी जी कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव ये अहिंसा है। टॉलरेट करना, सहनशील करना का एक में कुछ न कुछ व्यवस्था छिपी हुई है। और अहिंसा के पुजारी को कोई व्यवस्था बस, भय बस, दबाव बस काम नहीं करना चाहिए। हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। और कहते थे अगर कोई व्यक्ति सच्चा मुसलमान है, सच्चा हिंदू है, सच्चा ईसाई है, सच्चा क्रिश्चियन है,
सच्चा सिख है, पारसी है, तो कोई समस्या नहीं है, चाहे बौद्ध हो जैन हो। सच्चा होना चाहिए धर्म के प्रति। सभी धर्मों का लक्ष्य एक है। जो निरीश्वरवादी धर्म है उनमें कोई कोई चीज़ माना गया है। बुद्ध को मानते नहीं थे गांधी जी निरीश्वरवादी, उन्होंने कहा मैं निरीश्वरवादी? बुद्ध ने। उनका बोधिसत्व क्या है? वही परमात्मा का रूप है। तीर्थंकर, बोधिसत्व, अरहत, ये सब कंसेप्ट अलग है, नाम अलग है। और लास्ट में गांधी जी कहते हैं 11वां व्रत स्वदेशी, जो राष्ट्रीय आंदोलन का महाव्रत है। और गीता के सिद्धांत देते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावा। उन्होंने की व्याख्या मौलिक किया है, उनका पढ़िए आराशक्ति जो गांधी जी का। स्वदेशी का मतलब अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का सेवन न करना, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपने देश के उत्पादित वस्तुओं का सेवन न करना और उसकी कीमत पर विदेशी चीज़ों का स्वीकार करना का भयावह है, हानिकारक है, राष्ट्र विरोधी है, हिंसात्मक है। लेकिन इसका तात्पर्य विदेशी से घृणा करना नहीं है। स्वदेशी को अपनाने का तात्पर्य यह है कि विदेशी वस्तुओं को अपना करके हम स्वदेशी का नाश नहीं करेंगे, स्वदेशी का अपमान नहीं करेंगे। हमें विदेशी वस्तुओं के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति, विदेशी धर्मों के प्रति, विदेशी लोगों के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई उनके प्रति ईर्ष्या नहीं है। केवल ये कहना है हमें अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपने धर्म का और अपने देश में बनी हुई अर्थव्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। यही स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र था। और जब स्वदेशी आया तो स्वराज्य आया, स्वराज्य आया तो सुराज आया, सुशासन आया, सुशासन से राम राज्य आएगा। राम राज्य क्या है? जहाँ सारे धर्मों का, सारी जातियों का, सारे वर्गों का समान सम्मान हो, महत्व हो। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जहाँ लोग शास्त्र के मार्ग पर चलें, संविधान के मार्ग पर चलें, एक दूसरे का अपमान न करें, एक दूसरे से प्रेम करें, विश्व बंधुत्व का भाव रखें, यही राम राज्य है। और जब राम राज्य आएगा सर्वोदय होगा। तो गांधी जी के जितने व्रत हैं, सत्य अहिंसा से लेकर के स्वदेशी तक, इनका मूल आधार अहिंसा है। जो अहिंसा से प्राप्त हो वही व्रत है। अभय में भी अहिंसा है, स्वदेशी में अहिंसा है, और सर्वधर्म संभाव भी अहिंसा है। शरीर श्रम जितने भी व्रत हैं, संक्षेप में हमने चर्चा किया। बहुत व्यापक विषय, इसमें एक एक विषय पर काफ़ी परिचर्चा हो सकती है, लेकिन मूल बातें आपके लिए जो उपयोगी हैं कि सारे संकल्पों का, सारे व्रतों का निगमन अहिंसा से होता है। अहिंसा साधन है, सत्य उसकी प्राप्ति का लक्ष्य है, सत्य साध्य है, लक्ष्य है, अहिंसा उसकी प्राप्ति का साधन है, और अहिंसा से सारी व्रतों का निगमन होता है, नैतिक दृष्टि, तार्किक दृष्टि। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, इनको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ लोग प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं।